राम राम नमस्कार। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा। तुलसीदास जी महाराज की चली आ रही श्रृंखला का यह अगला एपिसोड है। बारिश थम चुकी थी, बादल छट चुके थे, आसमान साफ दिखाई दे रहा था और चांद से निकलती हुई चांदनी में नहा रहा था उत्तर प्रदेश का वो गांव, जिस गांव की जमीन पर राम बोला ने जन्म लिया। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन कच्ची जमीन, गीली मिट्टी और पौधों पर जमी पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमकते हुए चीख चीख कर बारिश के होने का सबूत दे रही थी। आत्माराम जी माथे पर फिक्र की लकीरें लिए उन 3 लोगों के साथ अपने घर के बाहर निकले। घर से बाहर निकल कुछ कदम की दूरी तय करने के बाद अचानक रुक गए। आत्माराम जी के साथ उन 3 लोगों ने भी अपने पैरों की रफ्तार को एकदम कम कर दिया। आत्माराम जी ने बेरंग चेहरे और डरी हुई आंखों के साथ पलटकर उन लोगों की तरफ देखा। वह लोग आत्माराम जी की डरी हुई आंखें और सकपकाए हुए चेहरे को देखकर साफ समझ गए कि आत्माराम जी की हालत इस वक्त उस बच्चे की तरह है जो बच्चा भरे मेले में अपने घर वालों से बिछड़ गया हो और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे, कहाँ जाए। आत्माराम जी के जहन में बहुत सारे जुमले घूम रहे थे, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला हर शब्द बाहर आने से पहले मानो खुदकुशी कर लेता था। 2-3 मिनट तक हकलाकर बोलने की कोशिश करने के बावजूद भी जब आत्माराम जी अपनी बात उन लोगों को नहीं समझा पाए, तो उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति जो आत्माराम जी का पड़ोसी भी था और अच्छा दोस्त भी, उस व्यक्ति ने आत्माराम जी के कांधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं समझता हूं इस वक्त आपकी हालात क्या होगी, लेकिन इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा। रात काफी हो गई है, अभी आप घर के अंदर जाइए, आराम कीजिए। सुबह हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। लेकिन उस व्यक्ति के अलावा वहां मौजूद बाकी 2 लोगों का कहना था कि भले ही वह बच्चा भगवान राम का नाम ले रहा है, लेकिन उसका रंग रूप और कदकाठी आम बच्चों से बिल्कुल अलग है। इसलिए हो ना हो इस बच्चे के अस्तित्व में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे। उस व्यक्ति ने जैसे तैसे उन लोगों को समझाया, समझा बुझा कर उन लोगों को घर भेजा और आत्माराम जी को
भी अपने घर जाकर आराम करने की सलाह दी। आत्माराम जी उस व्यक्ति की बात मानकर अपने घर के अंदर चले आए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। हम सब को लोगों के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह एक नाव नदी के साथ प्यार से एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है, ठीक उसी तरह अगर इंसान भी एक दूसरे से मिलकर रहे तो वो दुनिया की इस नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे तक आराम से पहुंच सकता है। जाहिर सी बात है कि हम उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं जिस इंसान के साथ हमारा स्वभाव मेल खाए, और जिस इंसान के साथ हमारा स्वभाव मेल नहीं खाता हम उस इंसान से दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ स्वभाव मेल न खाने की वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर भागते रहे तो एक दिन हर इंसान अकेला रह जाएगा। अगर हम अपना और इस संसार का भला चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की भावनाओं और स्वभाव की इज्जत करें। आत्माराम जी के पड़ोसी ने उन दो लोगों को समझा तो दिया, लेकिन क्या वे लोग वाकई समझ गए होंगे? क्या आत्माराम जी बाकी लोगों के साथ मिलकर इस समस्या का कोई हल ढूंढ पाए? क्या इस पहेली को कोई सुलझा पाएगा? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी महाराज के जीवन परिचय की इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ।